नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा मार्जिन 18 पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले 5-6 वीडियो में आप देख चुके हो कि हम दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड मुद्दे लेके आते हैं। उसी के आधार पर अब ये अपना छठा लेक्चर है, जिसका हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, जो हाल ही में चर्चा में है। और उसके ऑप्शन दिए हैं स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, स्पुतनिक 4, स्पुतनिक 5। दोस्तों इसका आंसर होगा स्पुतनिक 5। दोस्तों स्पुतनिक 5 इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस ने पहला उपग्रह 1956 के अंदर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से पहला उपग्रह लॉन्च किया था। उसी के आधार पर स्पुतनिक 5 दिया गया है। अब इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रायल पूरे हो गए हैं। अक्टूबर में इसके टीके लगने शुरू हो जाएंगे। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी को भी ये टीका लगाया गया है। उसी के साथ ही इसको मतलब मंजूरी भी मिल गई है। इसने अपना 12 अगस्त को अपने नाम, ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस बनाने के नाम में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। दोस्तों अब ये जो वैक्सीन का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं। रूस और भारत मिलकर दोनों स्पुतनिक 5 का उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत की ज़्यादा आबादी होने के कारण ये यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिका की डेमोक्रेटिक की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोस्तों इसके ऑप्शन ए कमला बेनीवाल, बी कमला नायडू, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी कमला किशोर। दोस्तों इसका आंसर तो होगा कमला हैरिस। दोस्तों कमला हैरिस को क्यों किया गया है? दोस्तों कमला हैरिस की माताजी थी वो तो भारतीय थी, और पिताजी थे वो जमैका से अफ्रीका के थे। तो अमेरिकी पहली उम्मीदवार है, और ये भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है। और ये फिलहाल में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। और अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। जैसे हमने लोकसभा के जो सांसद होते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे सीनेट होती है, और वहाँ से कैलिफोर्निया से सीनेटर एज ए अपन मान सकते हैं कि वहाँ से सांसद है। और ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन उनके पक्ष में उपराष्ट्रपति पद की खड़ी हुई है। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है जो डोनाल्ड ट्रंप की है, उनके विपक्ष के अंदर है। और इनकी माता जी थी वो तो चेन्नई तमिलनाडु से थी, और जो इनके पिताजी हैं वो जमैका अफ्रीका के थे। और दोस्तों इनको अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो भारतीय मूल की पहली महिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के निर्णय के अनुसार कब से पहले जन्मी पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार दिया है। दोस्तों इस आंसर का ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। दोस्तों इसके अंदर पुत्री का पैतृक संपत्ति में अधिकार 9 सितंबर 2005 के बाद में जन्मी जो है उनका पुत्री का बेटे के समान ही बेटी का भी पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे का। और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 के तहत 2005 में संशोधन करके अब इसको हाल ही में मंजूरी मिली है कि पैतृक संपत्ति में जितना बेटे का अधिकार होगा उतना ही बेटी का भी अधिकार होगा। इसके बेटियों के विवाह से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें दिया गया स्टारशिप रियूजेबल रॉकेट का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी जाक्सा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेसएक्स। दोस्तों स्टारशिप रियूजेबल रॉकेट इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको रॉकेट को लेके जाने में, अंतरिक्ष में लेके जाने के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो इसके लिए अब ये जो रॉकेट है ना, ये उपग्रह छोड़ भी आएगा और वापस आके वहीं पे ही ये स्थापित भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कार्य किया है दोस्तों स्पेसएक्स ने, जो कि अमेरिका की निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है। और दोस्तों इसके सीईओ या फिर संस्थापक हैं फिलहाल एलन मस्क। इन्होंने 2002 के अंदर अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। और अमेरिका की जो सार्वजनिक क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है उसका नाम है दोस्तों नासा।
उसका नाम क्या है, नासा। और भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है उसका नाम है इसरो, और उसके प्रमुख कौन है, के सिवान। उसके प्रमुख कौन है, के सिवान। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, उसका मुख्यालय बेंगलुरु में। तो दोस्तों स्टारशिप रियोजनल रॉकेट का संबंध किससे है, स्पेस एक्स से है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व हाथी दिवस के ऊपर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय फिलहाल में इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। और ये जो हाथी दिवस दिया गया है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है, हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। और इसके अंदर ये इसमें पूछा है प्रश्न में कि किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य है वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कर हाथियों के संरक्षण एवं प्रबंधन प्राप्त करना। और दोस्तों इस पोर्टल का नाम दिया गया है सुरक्षय, आधा छः और ये सुरक्षय, इस पोर्टल का नाम दिया गया है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी HCL, ऑप्शन सी विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन डी आर्सलर मित्तल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची है उसके अंदर 100 कंपनी में भारत की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने 96वां स्थान प्राप्त किया है। 96वां स्थान आपको सभी को पता ही है। इसके CEO हैं मुकेश अंबानी जी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने भारत की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने 151वां स्थान प्राप्त किया है। और ONGC है, उसने 190वां स्थान प्राप्त किया। और जो अपनी SBI ये बैंक, SBI ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 221वां। और दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 के फर्स्ट स्थान पे कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों वो है वॉलमार्ट। कौन सी है दोस्तों, वॉलमार्ट। और टॉप 100 कंपनियों में सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने जगह बनाई है। और कौन से स्थान पर रही है, 96वें स्थान पर रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी को अपने विक्रेता चालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। दोस्तों किसने इतना आसान है अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों इसके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अलीबाबा, ऑप्शन सी स्नैपडील, ऑप्शन डी अमेजोन इंडिया। दोस्तों इसको अमेजोन इंडिया ने इस अभियान को इतना आसान है को चलाया है, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है इतना आसान, और अमेजन इंडिया द्वारा चलाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसान सहाय योजना शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जो विजय रूपाणी जी, उनके द्वारा 10 अगस्त को ये योजना इस योजना की शुरुआत की गई, जो प्राकृतिक आपदा से हुए फसल के नुकसान के लिए है, जैसे बाढ़ से, वर्षा से, टाइम पर वर्षा नहीं होने से, या फिर अधिक वर्षा होने से, इससे जो सूखा पड़ा है उससे फसल खराब होने के लिए दी गई है। 33 से 60% तक नुकसान होने के लिए 4 हेक्टेयर तक प्रति 1 हेक्टेयर तक तो 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद में 60% से अधिक नुकसान होने के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को मुआवजा प्रदान करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने सरकारी स्कूल के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंध करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 50 मीटर तक। FSSAI फिक्की ने
फसाई ने 50 मीटर स्कूल एरिया से दूरी पर प्रतिबंध किए हैं। ये जो जंक फूड ये होते हैं जो जिनमें नमक, तेल, मिर्च इत्यादि ज़्यादा होते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसको प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना एक्ट 2006 के तहत 2011 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। दोस्तों इसने सरकारी स्कूल में जो जंक फूड होते हैं उनको 50 मीटर के दायरे तक प्रतिबंध किया है। सरकारी स्कूल के 50 मीटर के दायरे तक ये जंक फूड के जो ये कुछ भी है जैसे ट्रोले वगैरह स्टोर कुछ भी नहीं लगाए जा सकते। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत @75 शिखर सम्मेलन मिशन 2020 का आयोजन किया है? दोस्तों इसका आयोजन किया नीति आयोग ने, जिसके अंदर 2022-23 के लक्ष्य को रखा गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुई थी, जिसके अध्यक्ष PM नरेंद्र मोदी हैं और इसके अध्यक्ष PM ही होते हैं। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य सोचने का कार्य होता है, इसलिए इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था? दोस्तों राजस्थान के किस युवा को जनवरी 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्देश्वर भाटी ने। हल्देश्वर भाटी जो कि दिव्यांग है और ये जयपुर के रहने वाले हैं, 17 साल के हैं हल्देश्वर सिंह भाटी, और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल शक्ति अवार्ड द्वारा इनको सम्मानित किया गया है हल्देश्वर सिंह भाटी को। और ये बाल शक्ति अवार्ड 5 से 18 साल के बच्चों को उनकी वीरता एवं साहस के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के लिए जनवरी 2020 में प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है रूमा देवी जो कि बाड़मेर से हैं, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। और ये 27वां जो 2019 वाला था, ये 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूमा देवी जो कि बाड़मेर से हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम के खनन की शुरुआत की जा रही है? दोस्तों इसका आंसर होगा खंडेला सीकर। इसमें बताया जा रहा है कि 8000 टन तक के यूरेनियम के भंडार मिलने की आशंका है, तो इसकी शुरुआत खंडेला सीकर में की जा चुकी है यूरेनियम के भंडार। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? दोस्तों आपको सभी को बता दें, फर्स्ट तो बड़ला जोधपुर के अंदर है, जिसकी क्षमता है 2250 मेगावाट की। और ये जो सेकंड है ये नोखा बीकानेर में, ऑप्शन बी नोखा बीकानेर में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी क्षमता है 925 मेगावाट की। और ये दोस्तों बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है, इसलिए आपको ऑप्शन में तीनों एक साथ में भी दे सकते हैं, तीनों अलग अलग भी पूछा जा सकते हैं, लेकिन इसका सर्वप्रथम एरिया जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है वो होता है नोखा बीकानेर के अंदर। बीकानेर ऑप्शन में आए तो आपको सबसे पहले बीकानेर ही करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माह का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है पांचला सिद्धा
नागौर के अंदर उत्सव माह 2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की विरासत, संस्कृति व लोक कलाओं को विदेशों में प्रसारित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अंदर सिर्फ महिलाएं शामिल हो सकती हैं। और इस बार इसके अंदर 25 विदेशी महिलाएं शामिल हुई थी, जो कि राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं लोक कलाओं को विदेशों में प्रसारित करने के लिए उनको अलग अलग नाट्य रचनाएं इत्यादि उनको दर्शाए गए थे, उनके सामने इनका आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का अभ्यास प्रश्न और नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना पे। अटल भूजल योजना में राज्य यानी राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया? दोस्तों, इसका आंसर तो होगा ऑप्शन ए 17 जिलों को शामिल किया गया। दोस्तों, इसमें टोटल जिलों को शामिल किया गया 78 जिलों को, जिसके अंदर गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान की टोटल 78 जिले हैं और उनमें से 17 जिले हैं राजस्थान के। दोस्तों, इसमें केंद्र और विश्व बैंक दोनों की हिस्सेदारी होगी अटल भूजल योजना में। और ये जो भूमि का स्तर, जल स्तर गिरता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए और किसानों के लिए सिंचाई के लिए रखा गया है। दोस्तों, इसका लक्ष्य है यही। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें मिलते हैं हम। इतने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।